हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके मिशन करियर अकेडमी में। आज हम एसएससी जीडी के ऑफिशियल प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं और आज के क्लास में हम ओनली हिंदी के क्वेश्चन आंसर को ही डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले एसएससी जीडी के जीके जीएस के ऑलरेडी हमने इसी चैनल पे ऑफिशियल प्रीवियस ईयर पेपर को 20 क्लास अपलोड कर रखा है, जिसको देखना होगा आप वहां से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम 16/1/2023 की चारों शिफ्ट के पेपर को हम करने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। क्वेश्चन में कह रहा है कि उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में से नहीं किया गया है। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हमें चूज करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, सीमा की बात सुनकर जया को मनोरथ लगा। इस वाक्य में जो है कि आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से क्या चंद्रमा शब्द का प्रवाची शब्द है। तो चंद्रमा शब्द का प्रवाची शब्द जो है कि शशि होता है। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा न हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा अजर हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घोड़े बेचकर खाली स्थान उपरोक्त मुहावरे के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा घोड़े बेचकर सोना। आंसर हमारा इसमें सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो रेखांकित पद है उसका प्रवाची शब्द बताना है। तो रेखांकित शब्द रोग है, तो रोग का प्रवाची शब्द जो है कि व्याधि हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। तो हमारा आंसर जगह अनिवर्चनीय हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सही एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है जो कल्पना से परे हो वो क्या कहलाता है। तो वो कल्पनातीत कहलाता है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाँछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बाँछे खिल जाना मुहावरे का सही अर्थ जो है कि प्रसन्न हो जाना है। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके प्राण पखेरु चले गए रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा उसके प्राण परेखु चले के स्थान पर जो है कि उड़ गए। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे प्रयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है श्याम ने बर्फी खाया। तो इसमें पूछा है कि जो रेखांकित पद है उसका हमें खंड के स्थान पर जो है कि उपयुक्त विकल्प चयन करें। तो श्याम ने बर्फी जो है कि खाई हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न विकल्प में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका हमें शुद्ध वाक्य इसमें से बताना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पढ़ाई की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से बताना है कि कौन से वाक्य अशुद्ध हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संसार सूर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है और खाली स्थान को उसकी कायरता के लिए सूर के विलोम शब्द के उपयुक्त वाक्यांश की पूर्ण कीजिए। तो इसमें हमारा दिया हुआ है कि सूर का हमें विलोम शब्द बताना है। सूर का विलोम शब्द जो है कि भीरू हो जाएगा। यानी क्वेश्चन पूर्ण ऐसे होगा कि संसार सूर को हमेशा उसकी बहादुरी के लिए याद करता है और भीरू को उसकी कायरता के लिए जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धिया वाले वाक्य की पहचान कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और कह रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धिया वाक्य कौन सा है। इसमें से हमारा आंसर हो जाएगा मेरी वह किताब खो गई, एक मैंने कल पुस्तक मेले में खरीदा था। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्प में से किस वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राधा के लंबे बाल हैं। इस वाक्य में जो है कि उचित विशेषण का प्रयोग किया गया है। आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो आप इसे अपने से कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी बात जो लोगों को परंपरा से सुनते आए हो। इसमें बताना है कि कौन सा सार्थक शब्द है। तो हमारा आंसर हो जाएगा किंवदंती हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताएं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान बोलते हैं। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं। इस वाक्य में जो है कि सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ हैं। आंसर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्द का सही प्रवाची शब्द विकल्पों में से चुनिए। तो इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी का बताना है कि सही प्रवाची शब्द क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें तरंगनी हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न मुहावरे को किस विकल्प द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, गागर में
गागर में खाली स्थान, तो इसको हम ऐसे पूर्ण कर सकते हैं कि गागर में सागर भरना। आंसर हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त कौन सा वाक्य होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वह धीमी स्वर में बोला, तो इसमें क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि रेखांकित के स्थान पर कौन सा उपयुक्त दूसरा वाक्य होगा। तो इसमें रेखांकित शब्द धीमी है, तो धीमी के स्थान पर ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि वह धीमे स्वर में बोला। आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है कि उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रोध के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यह रास्ता खाली स्थान है, सावधानी से चलें। क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध वर्तनी वाले सही शब्द द्वारा कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा दुर्गम हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विकल्पों में दिए गए किस शब्द में बदला जा सकता है कि जिसमें वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन रियाज करने के कारण वह प्रवीण हो गया। तो यहाँ पर रियाज का जो है कि रेखांकित शब्द रियाज है, तो रियाज में ऐसा बदलाव करना है कि जिसमें वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन न हो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि प्रतिदिन अभ्यास करने के कारण वह प्रवीण हो गया। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा प्रकाश हमेशा तिमिर का नाश करता है। इस वाक्य में जो है कि निर्माण के विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धियां पहचानें। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तलवार एक अच्छा अस्त्र है। इस वाक्य में जो है कि अस्त्र में जो है कि अशुद्धियां हैं। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वाक्य में खिन्न के सही प्रवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जया का मन उदास हो गया। इस वाक्य में जो है कि खिन्न का सही प्रवाचित शब्द का प्रयोग किया गया है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके दो पद पैर हैं वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा द्विपद हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। क्वेश्चन कह रहा है लंगोटी में फांग खेलना। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा दरिद्रता में आनंद लुटाना। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को करेंगे। पहला इसमें हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं तुम्हारे खाली स्थान भविष्य की कामना करता हूँ, वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। आंसर हमारा इसमें जो है कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प में से कौन सा होगा। और क्वेश्चन इसमें हमारा दिया हुआ है छाती पर चना दलना। तो आंसर हमारा इसमें हो जाएगा छाती पर मूंग दलना हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विशुद्धि स्त्री का सामना करना चाहिए। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्दों में से करें। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, वह अभी अभी खाली स्थान के घर गया है। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा वह अभी अभी लोकेश के घर गया है। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आकाश में तम का साम्राज्य था। क्वेश्चन कह रहा है कि उक्त वाक्य में प्रयुक्त तम के स्थान पर उसके लिए विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि उक्त वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंचेंगे। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्य के रेखांकित वाक्य उचित वाक्य खंड से प्रस्थापित करें। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर हमारा, हमारे गले में पराधीनता के बेड़ियाँ पड़ी थी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां हैं। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किनारा का परिवाची शब्द इनमें से क्या होगा। तो किनारा का परिवाची शब्द जो है कि तट होता है। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वह मिलनसार था इसलिए उसे कई अपने बना लिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेखांकित शब्द है उसके स्थान पर सर्वोचित विकल्प कौन सा होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने, तो अपने की जगह पर जो है कि हमारा मित्र हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूरा होगा कि वह मिलनसार था इसलिए उसे कोई मित्र बना लिया। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। क्वेश्चन कह रहा है वह पर्वत जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता है उसे क्या कहलाता है। तो वह अस्ताचल कहलाता है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विरोधी में खड़ा होना। आंसर हमारा इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने उसे बहुत समझाया पर वहाँ न मानी। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन के रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा क्वेश्चन ऐसे होगा कि मैंने उसे बहुत समझाया पर
वह न मानी। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्न वाक्य के लिए सार्थक शब्द का चयन करिए, विकल्प में से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जानने की इच्छा क्या कहलाता है, तो जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाता है। आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य साधारण क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अरे वह अब पढ़ना चाहता है। इस वाक्य में जो है कि क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एक आर्थिक शब्दों से करें। क्वेश्चन दिया हुआ है, खाली स्थान बदलती नहीं है और खाली स्थान हमेशा बदलती रहती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रीत जो है बदलती नहीं है और ऋतु हमेशा बदलती रहती है। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम 4th शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए। इस वाक्य में जो है कि शुद्ध वाक्य है। पहले दूसरा ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बुराई करना हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उसका घोड़ा सुंदर है। इस वाक्य में जो है कि विशेषण का प्रयोग किया गया है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। यहाँ कह रहा है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सीता खाना बनाती है। इस वाक्य में जो है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जंगल का राजा शेर होता है। वाक्यांश में प्रयुक्त जंगल शब्द का प्रवाची शब्द कौन नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अयस जो है जंगल का प्रवाची शब्द नहीं है। आंसर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो इस वाक्य में जो है कि रेखांकित खंड के स्थान पर बताना उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा, तो हमारा ऐसे वाक्य पूरा होगा कि आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विकल्पों में दिए गए शब्दों में से कौन सा प्रवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है, मेरी जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है, तो यहाँ पर लक्ष्य का बताना है कि प्रवाची शब्द नहीं कौन है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भवन जो है कि लक्ष्य का प्रवाची शब्द नहीं है। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में खाली स्थान कूदने लगे। क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति को उचित शब्द द्वारा कीजिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में चूहे कूदने लगे। आंसर हमारा इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा अधोपांत हो जाएगा। आंसर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यांश में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में खाली स्थान क्या है, तो यहाँ पर हमें स्थिर का विलोम बताना है रिक्त स्थान के स्थान पर, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे कि ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है जबकि वास्तव में वह चंचल है। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपकरण के एकार्थी शब्द का चयन करें, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि आप सारे खाली स्थान को एकत्रित कीजिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आप दानों को एकत्रित कीजिए। आंसर हमारा इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजपथ से झांकियां वापस लौट गई। इस गलत वाक्य में बदले सही वाक्य का चयन कीजिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राजपथ से झांकियां लौट गई। आंसर हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्यांश के शुद्ध रूप का चयन करें, विकल्प में से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वह चारपाई पर बिछौना बिछा दिया, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा उसने चारपाई पर बिछौना बिछा दिया। आंसर हमारा इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का ध्यान के दिए हुए हैं, जिसे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, आप वहां से इसे कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अगर लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें और ग्रुप में शेयर कर दें।